नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में एआईएम की चौपाल सभा में पार्टी प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने सपा के खिलाफ जमकर दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से सपा में घबराहट और बेचैनी हो गई है। इस विधानसभा में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी करतूतों के कारण जनता ने उन सभी को नकार दिया है। अपने किए गए कार्यों के बदौलत गुड्डू जमाली ने दावा किया कि जनता उन्हें जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर वोट देगी और फिर तीसरी बार उन्हें विधायक बनाएगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह राजनीति में लूट खसोट करने के लिए नहीं आए हैं, वह जनता के दिलों में बसे हुए हैं और जनता का उन्हें पूरा प्यार मिलता रहा है और मिलता रहेगा। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत सुनिश्चित है। इस सभा में मुख्य रूप से नुमान प्रधान, सलाउद्दीन प्रधान, हरीराव उसाद भट्टा वाले, शाह आलम, सोहराब देवली पूर्व प्रधान, सुराही अमरचंद यादव, सुनील चौहान, बहादुर चौहान, आदिल चकिया, सुभान खान, पूर्व प्रधान अनजान शहीद और उनके सहयोगी दल भी मौजूद रहे। इस मौके पर नवादा के लोगों ने गुड्डू जमाली का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इनका हौसला इसलिए बुलंद है और बुलंद था क्यों? क्योंकि उनको लगता है वह फिर वही कहूँगा कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बेचारे लोग हैं, हम इनको चाहे जितना भी कुछ कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो लोग आपको भाजपा का डर दिखाते हैं, उनसे कहो एक बात, मैं अपने नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबसे एक बात कहता हूँ, इस बार अगर कोई आके कहे भाजपा का आ जाएगी तो कहना उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम 1,22,000 लोग हैं, गुड्डू भाई जीत रहे हैं, 2500-30 हजार हिंदू भाई वोट लेके बैठा है हमारी झोली में डाल के, और यहाँ पे मुस्लिम समाज इतनी बड़ी आबादी में बैठा है। एक काम करो, जो तुम्हारे पास 10-5 हजार वोट बचा है वो भी लेके आ जाओ हमारे। हमने हमारे साथ ये क्या जरूरी है कि हम तुमको वोट दें, तुम क्यों नहीं दे सकते? हम हमारे लोग तो आपको देते हैं, प्रदेश की और सीटों पे देते हैं, तो आप हमको क्यों नहीं दे सकते भैया? खाली लेना सीखा है, दोगे नहीं कहीं पे। एक बात हमें समझना, और ये लोग ये भी घूम घूम के कहते हैं कि सरकार बनने वाली है, ऐसा ना करो नहीं तो लाइट के बिल का क्या होगा, है? यही ना कहते हैं, यही बोलते हैं ना। तो उनको ये भी बता देना, हमारी 2-4 ऑडियो दिखा देना विधानसभा, कहना ये जो घूमते हैं सड़क छाप लोग, जिनको बोलना भी नहीं आता, उनके जैसे लोग हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग ले। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि किसी की भी सरकार हो, हम उसके कलेजे पे चढ़ के अपने काम को करा सकते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, तकलीफ, नाराजगी अपनी जगह पे है। मैं बहुत ब्लंट और ओपन आदमी हूँ, मैं जो बात दिल में रहती है खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। मेरी तकलीफ किसी से हो सकती, मेरी नाराजगी भी हो सकती, लेकिन अगर इस प्रदेश में कोई भी सेक्युलर सरकार बने तो मैं अपने लीडर के हाथ पैर जोड़ करके बिना शर्त उस खेमे में जाके खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कौन है? हम तो खुद चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए, मगर आपको ये ढोंग बंद करना पड़ेगा। और बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे कट्टो ताज भी दे तो थूकता हूं ऐसे कट्टो ताज से। और मैं कहता नहीं हूँ, बताने को दिखा दूंगा करके अकेला चला जाऊंगा। सबसे ये होगी कि मेरे इलाके का काम कर दो सारा, मेरे इलाके का काम आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने काम हुए हैं ना, ये सब तुम्हारे भाई ने उठाया, इनके कलेजे पे चढ़ चढ़ के
चाहे वो वितरण केंद्र बना हो, चाहे वो बस अड्डा बना हो। ये देखिए यहाँ का विद्युत केंद्र पिछली 10 साल से बंद पड़ा था। इस बार जब मैंने सदन में उठाया 15 दिन में चालू हो गया। मुख्यमंत्री बैठे थे, मैंने कहा शर्म आती है कि सरकार पे कि 5 करोड़ रुपया लगा के जनता का वहां सड़ाया जा रहा है। तुरंत डायरी में नोट हुआ, यहाँ पे दौरा शुरू हो गया। ऐसा है कि हम लंगड़े लूले और गूंगे विधायक नहीं हैं। ये जो लोग आपको आके समझाते हैं कि कमुआ कैसे हो, कमुआ ऐसा ही होगा यही तो बोलते हैं लोग, कह रहे भैया ऐसा न करो नहीं तो कमुआ कैसे हो। तो कह दो कमुआ कराना हमको आता, हम उसको करा दें। हमको एक बार रखो, एक बात याद रखना, एक बात बता दूं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि ये राजनीतिक मोहताजी खत्म करो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। लोग अक्सर मैंने ये भी कहते सुना है, करे आपके वोट देने से कैसे जीतेंगे, आपके वोट देने से कैसे जीतेंगे। खुदा की कसम, अगर हमारे लोग एक साथ खड़े होकर वोट दे देना तो किसी भी की दल की जरूरत। आजमगढ़ जिले के माहौल जहरीली शराब कांड में शामिल 50,000 का इनाम घोषित शराब माफिया मंगलवार की सुबह अरौला क्षेत्र में पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अरौला थाना क्षेत्र के माहौल बाजार स्थित देशी शराब की दुकान से बीते 20 फरवरी को बेची गई जहरीली शराब के चलते कई लोग असमय काल के गाल में समा गए और दर्जनों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शराब माफियाओं के काले कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कस लिया और अब तक इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माहौल शराब कांड की घटना के बाद शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस ने बीते दिनों अरौला क्षेत्र के रुपाईपुर गांव में छापेमारी कर नकली शराब एवं कफ सिरप बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर और भी लोग गिरफ्तार हुए थे। इस घटना में शामिल मोहम्मद नदीम बीते 24 फरवरी की भोर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। घायल नदीम के 3 अन्य भाइयों पर डीआईजी द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए गठित की गई पुलिस की टीमें गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी। इसी बीच मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त एक आरोपी मोहम्मद नईम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी सर्विस लेन होते हुए तहबरपुर से दुर्वासा की ओर आने वाला है। पुलिस ने अरौला क्षेत्र के पूरा दुबे गांव के पास घेराबंदी कर ली। उस रास्ते से गुजर रहे कार सवार की नज़र पुलिस की घेराबंदी पड़ी और वह सर्विस लेन पर अपनी मारुति 800 कार छोड़कर पैदल भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर असलहे से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा चलाई गई गोली भाग रहे बदमाश के बाएं पैर में लगी और वह गिर पड़ा। पुलिस ने उसे काबू में लेते हुए उसके पास मौजूद तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया। गोली से जख्मी मोहम्मद नईम अरौला क्षेत्र के रुपाईपुर गांव का निवासी है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। एसपी ने कहा कि जल्द ही अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थाना अरौला पर अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन के संबंध में दर्ज मुकदमों में वांछित अपराधी मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी रुपाईपुर, जो कि मुख्य अभियुक्त का भाई और सहयोगी है, और इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 9:50 पर पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी नियंत्रित फायरिंग की गई, जिससे इसके बाएं पैर में गोली लगी और ये घायल हो गया। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक ऑल्टो कार बिना नंबर की बरामद की गई है। अवैध फैक्ट्री के संचालन के संबंध में इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष व्यय प्रेक्षक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष व्यय प्रेक्षक VR बालाकृष्णन एवं B मुरली कुमार द्वारा व्यय प्रेक्षकों, जनपदीय नोडल अधिकारी एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन व्यय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विशेष व्यय प्रेक्षक ने निर्देश दिया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 को सुचितापूर्ण, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के संवेदनशील विधानसभाओं में विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, अवैध असलहे व अवैध नकदी को जब्त करते हुए विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि
एफएसटी, एसएसटी एवं पुलिस की टीम जनपद में लगातार 24 घंटे तक सक्रिय होकर चेकिंग अभियान चलाएं। इस अवसर पर नोडल अधिकारी निर्वाचन व अन्वीक्षण मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि जनपद में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 7 विधानसभा क्षेत्र सेंसिटिव हैं एवं 3 विधानसभा क्षेत्र सामान्य हैं। सेंसिटिव 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सेंसिटिव पॉकेट हैं। वर्तमान समय में 111 एफएसटी एवं 111 एसएसटी की टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि एफएसटी टीम द्वारा 14,65,707 रुपये एवं एसएसटी टीम द्वारा 79,780 रुपये जब्त किए गए हैं। आगे इसी प्रकार जनपद में वीडियो सर्विलांस की 54 टीमें लगाई गई हैं एवं अभी तक 139 रैलियों की अनुमति दी गई है, जिसमें से 58 रैलियों को कवर किया गया है। कवर किए गए रैलियों में 24,05,710 रुपये का आकलन किया गया है एवं 15,44,844 रुपये को जब्त किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में 330 देशी शराब की दुकान, 132 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जिनका उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान समय में 12,800 लीटर शराब सीज किया गया है एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र 343 अतरौलिया के प्रेक्षक दिलीप कामपशे आईएएस द्वारा रात्रि 10 बजे मखनहा वार्ड पर तैनात एसएसटी टीम का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने रजिस्टर चेक किया एवं वीडियोग्राफी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसटी 2 टीम पूरी सजगता से ड्यूटी करते हुए पाई गई, जिसमें मौके पर एसएसटी 2 प्रभारी सुभाष चंद्र पांडे, अंकिता भट्ट महिला कांस्टेबल, दीपिका तिवारी महिला कांस्टेबल, आशीष यादव कांस्टेबल एवं फोटोग्राफर छोटे लाल राजभर उपस्थित रहे। प्रेक्षक द्वारा 343 अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत कुछ बूथों का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने शौचालय, पानी, फर्नीचर, साइनेज की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। प्रेक्षक द्वारा बिलैसा स्थित एफसीआई गोदाम के कक्ष संख्या 1A में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 343 अतरौलिया के ईवीएम कमीशनिंग के कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने सतत वीडियोग्राफी व मशीनों के रैंडमली कुछ बूथों के ईवीएम वीवीपैट मशीनों का मिलान भी किया। निरीक्षण के समय आरओ अतरौलिया, लाइजर ऑफिसर मुकेश झा व अन्य लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि मतदान पर्ची वितरण को घर घर जाकर सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बीएलओ जिन्हें 100% मतदाता पर्ची का वितरण कर दिया है तथा ऐसे बीएलओ जिन्होंने अभी तक मतदाता पर्ची का वितरण शून्य है या काम किया है, उनका विशेष रूप से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि यदि मतदाता पर्ची वितरण में बीएलओ द्वारा लापरवाही की गई है तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत 4,292 के सापेक्ष 2,575 बूथों पर वेबकास्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त जन सेवा संचालकों को निर्देशित किया है कि अपने तहसील से ड्यूटी प्राप्त कर वेबकास्टिंग का कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि जन सेवा केंद्र द्वारा लापरवाही की गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी ऑर्डर प्राप्त करने हेतु आने पर आधार कार्ड के साथ 2 फोटो अवश्य लेकर आएँ। आजमगढ़ शहर स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जिला विज्ञान क्लब के समन्वय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को वैज्ञानिक चिंतन, सोच एवं तर्क के द्वारा आडंबरों को दूर करने के उपाय के विषय में बताया गया। विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने छात्राओं को चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव पर प्रकाश डाला तथा रमन के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर चैतन्य निधि ने चमत्कारों के वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों पर प्रकाश डाला। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर तौसीफ अहमद ने बताया कि रमन प्रभाव एवं नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से किसी भी रक्त संबंधी विकार जैसे लिपिड प्रोफाइल, KFT, LFT हार्मोन्स का पता बिना रक्त संग्रह के ही लगा पाना संभव होगा। इसी के साथ ही राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कुमार सिंह एवं अंश कुमार त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संगीता सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ जिले के बिदरियागंज थाने की पुलिस ने मंगलवार की सुबह नसीरपुर बाजार से पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 24 फरवरी को अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की तहरीर दी थी। थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि एक दिन बाद ही किशोरी को बरामद कर लिया गया था। आरोपित फरार चल रहा था। पीड़िता के मेडिकल व बयान के आधार पर मुकदमे में धारा की बढ़ोतरी की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित मसरुद्दीन निवासी अलाउद्दीन पट्टी को नसीरपुर बाजार से मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।
आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र में एसएसटी टीम से बदसलूकी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के बर्रा बैरिकेडिंग पर एसएसटी प्रभारी संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोग वाहनों की चेकिंग न करने और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एसएसटी टीम पर दबाव बनाने लगे। इस मामले में एसएसटी टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक सतीश सिंह ने बरदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव निवासी रवि सिंह, दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव निवासी अमित बिंद, इसी थाना क्षेत्र के अमनावे गांव निवासी श्रवण कुमार, जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के भदैला गांव निवासी विमल कुमार, बरदा थाना क्षेत्र के लसड़ा खुर्द गांव निवासी चंदन, दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव निवासी अतुल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बसपा कार्यकर्ताओं ने जहतमंदपुर, दौना आदि गांव में किया जनसंपर्क, कहा लोगों का मिल रहा है भारी समर्थन। आज मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मास्टर अशोक कुमार, सतीश कुमार, मेवालाल गौड़, सिद्धार्थ गौतम, राकेश कुमार आदि ने जहतमंदपुर, दौना वगैरह गांव का दौरा किया तथा लोगों से संपर्क करते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर मास्टर अशोक कुमार ने बताया कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस बार लालगंज के विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद पुनः भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मामले में विफल रही है, जिसका लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और पप्पू आजाद पुनः लालगंज से विधायक चुने जाएंगे। कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, कुमारी मायावती जिंदाबाद। चेवार पश्चिम गांव निवासी बंगेश्वर प्रताप सिंह यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पहुंचे रोमानिया, परिजन परेशान। आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के चेवार पश्चिम गांव निवासी बंगेश्वर प्रताप सिंह पुत्र मास्टर अरविंद कुमार सिंह MBBS की पढ़ाई करने के लिए 1 वर्ष पूर्व यूक्रेन गए हुए थे। वहां उनकी पढ़ाई चल ही रही थी। इसी मध्य यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो जाने के पश्चात परिजन काफी परेशान हैं। बंगेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि वो यूक्रेन से रोमानिया पहुंच चुके हैं, जहां ठीक ठाक हालत में हैं, लेकिन घर आने के लिए वो काफी चिंतित हैं। माता और पिता ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि किसी प्रकार बच्चे को घर लाने में उनकी सहायता की जाए ताकि वो चैन की नींद सो सकें। पिता मास्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि उनके परिजन काफी चिंतित और परेशान हैं कि किसी प्रकार उनका बच्चा घर पहुंच सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे पुत्र को भारत लाने में उनकी सहायता करें ताकि उनके परिजन सुकून की नींद सो सकें। मैं अरविंद सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के चेवार पश्चिम गांव के रहने वाले हैं। हमारा लड़का आज 1 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था, जो किसी तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध से को देखते हुए बाहर तो निकल करके रोमानिया में 3 दिन से टिका हुआ है, लेकिन प्लेन की व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण, बहुत ज़्यादा प्लेन न जाने के कारण अभी बच्चा 3 दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ही घुटन महसूस कर रहे हैं। और अपने यहाँ की मोदी सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि प्लेन को बढ़ावें और बच्चे को तत्काल यहाँ पर मंगा लें ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें और थोड़ा राहत महसूस कर सकें। यही मेरी गुजारिश है मोदी सरकार से। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम बंगेश्वर प्रताप सिंह, जो पहली साल की पढ़ाई MBBS की वहाँ कर रहा है। पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कटौली में किया जनसंपर्क, गिनाई सपा के दौर की उपलब्धियां। लालगंज के पूर्व विधायक बेचई सरोज ने आज मंगलवार को कटौली गांव में जनसंपर्क करते हुए लोगों से सपा के दौर की उपलब्धियों का बखान किया और पुनः अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवान पढ़ लिख कर रोजगार न मिलने से बेरोजगार घूम रहे हैं और नाकारा सरकार उन्हें पकौड़ा तलने की सलाह दे रही है। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देना तो दूर, इसे और छीन लिया। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा होने से महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं ताकि प्रदेश में रोजगार मिल सके, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके, प्रदेश विकास कर सके। इस मौके पर मिर्ज़ा इस्माइल बेग, अबू साद अहमद, इरफान अहमद, मिर्ज़ा तारिक, मिर्ज़ा सलीम आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लालगंज में भाजपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा ने कहा, राजनीति पूरी तरह हो चुकी है व्यापार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा ने लालगंज में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि राजनीति पूरी तरह व्यापार हो चुकी है और दौलत के प्रत्याशी जीत रहे हैं, जनता के प्रत्याशी हार रहे हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम से पूरब तक काफ़ी कड़ी टक्कर है, इतनी कड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च के बाद ईडी और आईटी के बल पर ऑपरेशन चलेगा, जिसमें कोई गठबंधन ठहर पाएगा या नहीं देखने वाली बात होगी। डर यह है कि अगर कोई पार्टी बड़ी बनकर भी आएगी तो खेला हो सकता है और गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से यह खेला होगा। इसलिए सरकार बनाने को आतुर दल सावधान और सचेत रहें। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए 4 चरणों में हो सकने वाले मतदान को 7 चरणों में कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए इसे 7 चरण में कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, मतदान तक सत्ताधारी दल के बड़े नेता 10 किलोमीटर के दायरे में टाइमिंग सेट करके रैलियां कर रहे होते हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं बोला जाता। उन्होंने कहा कि संविधान में दर्ज है कि धर्म में राजनीति का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री रविदास जयंती पर झाज मजीरा बजाने लगते हैं, इससे मतदान प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में पीएम मंदिर में बैठ जाते हैं और करोड़ों के पैकेज में बिकने वाला गोदी मीडिया डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट करने लगता है। जिस प्रकार राम रावण युद्ध में राक्षसों ने माया फैलाई थी, ठीक उसी प्रकार पूंजी की माया, मीडिया की माया और हाईवे पर उतरने वाले विमान की माया का पैसे के बल पर निर्मम अट्टहास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेकुलर राजनीतिक दलों में बिखराव का लाभ भाजपा को मिलता है, वरना भाजपा कहीं भी मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता उदासीन हैं और मतदान प्रतिशत कम होने की यह एक बड़ी वजह है, क्योंकि महंगाई से आम जनता परेशान तो है ही, भाजपा कार्यकर्ता भी पूरी तरह त्रस्त हैं। महंगाई का खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं। कोरोना से मौत उनके घर भी हुई, ऑक्सीजन की कमी से वो भी त्रस्त हुए, नोटबंदी और जीएसटी से वो भी हैरान परेशान हुए। यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ता इस बार उदासीन हैं। अगर वोटों में बिखराव न होता तो भाजपा कहीं नहीं ठहरती। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के स्वार्थ ने भारत को कमजोर किया। विपक्षी दलों के बड़े नेता बैठे रहते हैं और चुनाव में बाहर आते हैं। भाकपा ही एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष करती है और अगर इस बार भाजपा फिर जीतती है तो इसकी जिम्मेदार जनता नहीं बल्कि सेकुलर दल के नेता होंगे। वो अपील करते हैं कि पूर्वांचल जहां भाकपा के उम्मीदवार हैं उन्हें विजयी बनाएं, अन्यथा अन्य स्थानों पर भाजपा को शिकस्त देने वाले We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise.